आइए करते हैं राजनीति का रोस्ट और ट्रेंड्स का पोस्ट। वेलकम टू द बक्सोद। आज का मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, आपने हाल ही में सुना होगा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा है। दहशतगर्द यानी आतंकवादी। और सेम वही गलतियां अब मोदी सरकार कर रही है जो हमारे आसपास के पड़ोसी सरकारों ने किया है। कहने का मतलब कि उन्होंने विद्यार्थियों और छात्रों की जो शक्ति है उसको अंडर एस्टिमेट किया। और आप फिर जानते हैं कि नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ। और ठीक वैसे ही लक्षण मोदी सरकार के दिख रहे हैं, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग इनकमिंग अ फ्रंट एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स, यानी कि वो छात्रों से बात करने को छोड़कर अब वो इन्हें धमकी दे रहे हैं, इन्हें दहशतगर्दों की बी टीम कह रहे हैं। और जहां तक बात है कि धर्मेंद्र प्रधान या चाहे फिर कोई भी मंत्री हो आज के कैबिनेट का, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो अकाउंटेबिलिटीज है, वो नहीं ले रहा है। तो इसके ऊपर मेरा एक थ्योरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि एक विशेष पार्टी बी, चलिए मान लीजिए पार्टी बी से व्यक्ति डी एक चुनाव में खड़ा हुआ और वो जीत गया। जनता ने जो व्यक्ति डी को वोट डाले, वो उस कैंडिडेट के मेरिट पे नहीं डाले। उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति या जो कि उस पार्टी का नेता है, उसे देखकर अपना वोट जो व्यक्ति डी है उसको दिया। अब व्यक्ति डी को क्या लगेगा कि मैंने भैया काम तो किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने अपने क्षेत्र में नहीं किया, अपना जो ग्राउंड लेवल वर्क है वो सब भी नहीं किया। मुझे तो भाई एक व्यक्ति है या एक पार्टी है जिसको देखकर मुझे वोट मिल गया। तो अब अगर उसे कोई कैबिनेट या कोई मंत्री प्रभार मिलेगा या कोई मंत्रालय मिलेगा, तो वो वहां पे भी वैसा ही काम करेगा जो उसने पिछले या जो उसने ग्राउंड वर्क में किया था। कुछ नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार आज के आप चाहे रेलवे मंत्री देख ले, आप चाहे गृह मंत्री देख ले, आप चाहे शिक्षा मंत्री देख ले, आप चाहे क्या बोलते हैं, निर्मला जी वित्त मंत्री देख ले, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं। आपको मैं बताता हूँ 26/11 हमलों के बारे में। जब 26/11 हमले हुए थे जो कि देश के लिए बहुत ही दर्दनाक एक घटना थी। उस टाइम पे जो गृह मंत्री थे, उन्होंने 26/11 हमलों की जिम्मेवारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया। उस टाइम के मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली कि ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है और उस पर अपना इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार जो कि जबकि एक समय पे एनडीए के समय ही रेल मंत्री थे, एक रेल हादसा होने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से अकाउंटेबिलिटी ली और उन्होंने इस्तीफा दिया। पर आज का कोई भी मंत्री आप देख लीजिए, कोई भी कैबिनेट में बैठा मंत्री खुद को अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल मानता ही नहीं है। उनका तो भैया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। आप अगर ये मंत्री अगर पैखाना भी करते हैं तो भी बोलते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। इनसे ना तो इनकी खुद का कोई पोस्चर है, ना ही खुद की कोई आइडियोलॉजी है। बस ये रटे रटाए स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। अगर पहलगाम में हमला हुआ, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी गृह मंत्री की होनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनका मंत्रालय नहीं संभल रहा, उनसे रॉ नहीं संभल रहा, उनसे आईबी नहीं संभल रही। वो अगर, जैसे कि आप जानते हो पुलवामा में पहले हमला हुआ, अगर कोई बॉर्डर टाप के इस पार आ रहा है, तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो आईबी है, जो रॉ है, जो गृह मंत्रालय है, उसे इस बात की खबर कैसे नहीं हुई। एक इतना बड़ा जो छह या चार या छह चार चार लोग थे शायद, जो चार दहशतगर्द या जो चार आतंकवादी उस सरहद के उस पार से इस पार आए, उन्होंने गोला एम्यूनेशन बरामद किया, क्या इसकी खबर किसी भी तरह के एजेंसीज, किसी भी तरह के मंत्रालय को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये उनकी गलती है कि उनके पास इतना कुछ हो गया, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, पर उन आईबी रॉ इनके पास कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि ये मन क्योंकि पहला तो मंत्री खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराते।
अब मंत्री ही जब अकाउंटेबल नहीं होगा तो कोई भी एजेंसी कैसे अकाउंटेबल होगी? आप जैसा कि देखते हैं कि इतना लोगों इतना विपक्ष के नेताओं या कोई और नेताओं या कोई बिजनेसमैन जो कि सरकार के खिलाफ बोलता है, उनके उन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाती है। और अभी आप देख रहे Resources हैं here. कि राम मंदिर में 200 लगभग 200 करोड़ I चंदा have घोटाला money. हुआ और अभी तक उसमें सीबीआई का गठन हुआ ही नहीं। Resources Quick here. आप EP देखिए conversion for everybody. तमिलनाडु के जो सी जोसेफ विजय हैं, वो एक ईसाई हैं, पर उन्होंने अभी एक विधेयक पास किया है जिसमें मंदिरों के जो दान पेटी हैं, जो दान होता है वहाँ, उनका प्रॉपर रसीद काटा जाएगा, उनका प्रॉपर देख-रेख किया जाएगा। पर आप Enemy very जिस close. हिंदुत्व का नारा देकर आप सत्ता में बैठे हैं यूपी में, वहाँ पे आप खुद ही चोरी कर रहे हैं। What's first ऐसा तो kill? नहीं कि Good job. यूपी गवर्नमेंट को इस बात का पता नहीं था कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है राम मंदिर में। सब ये सब आपस में जो एक इस पे मुहावरा भी फिट बैठता है, चोर Double मौसेरेबाज। takedown. ये सब चोर आपस में मिलकर इस Enemy जनता को inside चूतिया this बना रहे हैं building. और कुछ भी नहीं। और मेरा एक इस पे एक ये भी थ्योरी है Thanks. कि देखिए मोदी जी लगभग 1949-50 में शायद उन्होंने, अगर वो बायोलॉजिकल हैं तो उन्होंने सन 1949-50 में जन्म लिया और अब वो लगभग 76-77 साल के तो Resources होंगे here. ही मैक्स। ठीक है, 2029 आते आते वो Med kit लगभग for 80 के everybody. हो ही जाएंगे। पर यार 80 के होने वाले हैं लेकिन आज भी आप उनका स्किन का जो ब्राइटनेस है, जो स्किन का जो स्किन केयर है, तो वो देखे तो बड़ा मजा आ जाता है यार कि 80 की उम्र में भी तो प्रधानमंत्री ऐसा कैसे दिख सकता है। और हम सबको पता है कि कैसे दिख सकता है, जब काम ही नहीं करना है तो सारा ध्यान तो मेकअप और स्किन टोन में जाएगा ही। पर बात यहाँ पे ये नहीं है, बात है कि अब वो लगभग 80 के होने Enemy वाले हैं। inside this building. Catch my beat. Help अब me. Amp up the speed. मुझे नहीं लगता कि Enemy near me. I इसके need बाद के backup. जो First चुनाव होंगे, kill. 2029 के बाद जो चुनाव होंगे, उसमें पार्टी नरेंद्र मोदी को Help me. प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएगा क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है। और जैसा कि अभी आपने पिछले यूएस चुनाव में देखा कि जो बाइडेन Help me. की उम्र हो गई थी, वो कुछ बोलने लगे थे, तो इससे वहाँ की जो पार्टी है शायद डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक है, वो हार गया। उसी प्रकार Enemy inside यहाँ this पे भी building. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं Double चाहेगी कि takedown. ऐसा उनके साथ भी हो। तो मोस्ट लाइकली 2029 के चुनावों में भले प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन करें, लेकिन मुझे लगता है कि वो पीएम फेस नहीं होंगे। इसीलिए अब वो मस्ती से अपना आखिरी टेन्योर काट रहे हैं लगभग 2026। अब मान लीजिए 2026 खत्म ही हो गया है, 3 साल बचे हैं। 3 साल में वो Enemy spot. सारी विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। तो भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि मतलब पहले से First सेटिंग वेटिंग kill. होता है क्या कि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ का इनको हाईएस्ट नोबेल अवार्ड मिल जाता है। वो जो भी हो वहाँ पे जा जाके अपना काम Enemy कर near रहे me. हैं, I need backup. पूरा मस्ती मेलोडी वेलोडी खा Enemy रहे हैं, very घूम फिर close. ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब मेरा ये Help me. पीएम टेन्योर में आखिरी समय है। Double और जो takedown. मैंने पहले बात की कि Thanks. बीजेपी केवल एक फेस या अपनी पार्टी के नाम पे जो व्यक्तियों को जिताती है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है बंगाल चुनाव। अगर आप बंगाल चुनाव या कोई भी चुनाव, आप एमपी चुनाव देख लें, आप बंगाल चुनाव देख लें, आप हरियाणा Resources चुनाव here. देख लें और आने वाले भी जो चुनाव हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट Resources here. चुनाव से पहले बताती ही नहीं। Resources here. अभी बंगाल में चुनाव On हुए, it. Thanks. पूरे चुनाव Resources जो here. रैलियां हुई, जो कैंपेन चला, वो केवल एक व्यक्ति के दम पे चला जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने चुनाव के वोटिंग होने के बाद भी अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। Enemy spot. और यहीं पे आती है Catch my प्रॉब्लम beat. Amp up the क्योंकि speed. बंगाल के लोगों ने
बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को देख के बोलती है। अगर उन्हें पता First होता कि doom. शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम बने हैं वो सीएम कैंडिडेट है तो मामला शायद थोड़ा अलग हो सकता। Help me! पर बंगाल में भी रिजीम चेंज होने का बहुत ही सख्त जरूरत था क्योंकि वहाँ के लोग भी काफी Enemy परेशान हो चुके inside थे। this building. Double टीएमसी के takedown. गुंडों से वहाँ भी काफी ज्यादा गुंडागर्दी होती थी। और देखिए मेरा मानना है Help me! परिवर्तन संसार का नियम है। Thanks. श्री कृष्ण कह गए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन हर जगह है। फिर चाहे वो बंगाल हो, फिर चाहे वो यूपी हो, फिर चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो, परिवर्तन हर जगह होना चाहिए। तो आज की बकचोदी को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपने कम राय कमेंट सेक्शन में Enemy ज़रूर बताएं। spotted! हम पहले जैसे मीटिंग्स 1 डेढ़ घंटे के नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसके व्यूज़ First भी इतने doom. आगे कुछ खास आ नहीं रहे। तो मैंने ये एक नया फॉर्मेट शुरू किया है, देखते हैं कब तक और Can you hear me? कैसा I need चलता है ये backup! फॉर्मेट। मिलते हैं आपसे अगले वाले Enemy's वीडियो में, very तब तक के close! लिए जय हिंद जय भारत और अपने का Help ख्याल me! रखें। धन्यवाद। Double takedown. Thanks.